चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 25% ऑफ वन नंबर इज 7 मोर देन 30% ऑफ अनदर नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 29, फाइंड द नंबर। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा, दो नंबर है, एक नंबर का 25% निकालेंगे, दूसरे का 30% निकालेंगे, तो उन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 7 दे रखा है। बट कह रहा है कि अगर डायरेक्ट अंतर निकालते उन दोनों का तो डिफरेंस कितना 29 आ रहा है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है वो दोनों नंबर क्या है। अगर इसे सॉल्व करके ना हम ऑप्शन की हेल्प से करें तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाए। कैसे, अगर देखिए इनके बीच का डिफरेंस देखिए 29 होना चाहिए, बट आजकल एग्जामिनर भी बहुत चालाक हो गया है, वो उसने इन सब के बीच का डिफरेंस जो दे रखा है वो 29 दे रखा है। यानी कि मुझे अब जो इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, बट सॉल्व करने से पहले मैं इसमें एक लॉजिक और यूज कर सकता हूँ। क्या कि अगर ये पहले वाले का मेरा क्या है, आपका पहला नंबर मेरे पास 34 है तो दूसरा नंबर 5 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास में कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब इस नंबर का मैं क्या निकालूंगा 25, यानी 25 बाय में 100, तो ये 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो इसका मतलब इसको सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 17 बटे में आपका 2। दूसरे वाले को सोल्व करूंगा तो दूसरा वाले कितना 30%, यानी कि 330 बाय में 100, तो इसको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 5 दिए 15, 15 बटे में कितना हो जाएगा आपका ये 10 हो जाएगा। इसमें मैं 7 जोड़ूंगा क्योंकि इससे 7 अधिक है, तो 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 70 और 5 85, यानी 85 बटे में कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 10। तो इसे सोल्व करूंगा तो मेरे पास सोल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका 17 5 85 और 5 दूनी 10, यानी कि दोनों का जो नंबर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। यानी कि उसमें 7 जोड़ने पे दोनों का नंबर इक्वल आ रहा है। या फिर इसे इस तरह से देख सकते हैं एक बार कि भाई ये 34 का क्या निकाला आपने 25 बाय में 100, माइनस का 5 का कितना निकाला आपने इसका 30 बाय में 100, इन दोनों का जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए आपका 7 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, इससे मैंने इसको काटा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा 17 बटे में आपका 2, माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 3 बटे में आपका 2। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना है मेरे पास में 14 बटे में 2। सॉल्व करूंगा तो इसका डिफरेंस 7 आ रहा है, यानी कि 7 के बराबर है। यानी कि इस क्वेश्चन को चाहूँ तो मैं डायरेक्ट ओरली कर सकता हूँ अगर थोड़ा सा मैं ध्यान लगाऊं, यानी कि सिंपल सी बात है, इससे ऑप्शन की मदद से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो इसने कहा है कि मेरे पास दो नंबर है, माना कि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, तो इन दोनों का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है आपका 29। फिर कह रहा है ए का 25%, यानी ए का 25 बाय में 100 करा, माइनस में बी का 30%, 30 बाय में 100 करा, और उन दोनों का जो अंतर है वो 7 है, क्योंकि इसमें बी में 7 जोड़ूंगा मैं 30% निकालने के बाद में, तो वो किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा, क्योंकि इससे ये 7 ज्यादा है। तो सॉल्व करेंगे तो ये ए माइनस का बी मेरे पास में कितना आ गया आपका 29 आ गया, और ये 25 ए माइनस का 30 आपका बी इस गलटू में कितना हो जाएगा आपका ये 700 हो जाएगा। यानी कि अब मैं को इसमें से किसी एक को वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 मल्टीप्लाई करूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट में से ऊपर वाले को 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे 1 से, तो 30 ए माइनस का 30 बी इस गलटू में 870 आ जाएगा से मल्टीप्लाई करने पे। 25 ए माइनस का 30 बी बराबर में हो जाएगा आपका 700। इन दोनों का मैंने डिफरेंस करा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये 5a बराबर में 170 बन जाएगा। 5 से काटूंगा तो ये 5 3 15 और 5 3 15 और 5 चौक 20, यानी a की जो वैल्यू आ गई वो 34 आ गई। अगर a की वैल्यू मेरे पास 34 है तो इसमें अगर a की वैल्यू 34, अगर मैं यहाँ a की वैल्यू 34 रखूँगा तो इधर जाएगा, तो ये माइनस का 34 हो जाएगा, तो डिफरेंस जो आएगा 5 हो जाएगा। यानी बी की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव में आकर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।